जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे किन मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण को करे प्रसन्न। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज गोकुल अष्टमी है। गोकुल में जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। कुछ संप्रदाय के लोगों ने कल भी जन्माष्टमी मनाई, कुछ संप्रदाय के लोग आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। और वैसे भी ये पर्व कम से कम 6 दिन या 12 दिन तक मनाया जाता है, यानी भगवान की षष्ठी या फिर बरही तक साधक अपनी भक्ति व विशेष साधना कर सकता है। मनोवांछित फल प्राप्ति व सुख सौभाग्य दिलाने वाले कुछ बहुत प्रभावशाली, बहुत चमत्कारी आज मैं कृष्ण मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। इन चमत्कारी कृष्ण मंत्रों का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। इन मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन में कुछ विशेष कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और इन मंत्रों का जाप करके आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बहुत विशेष मंत्र जाप बताने जा रहा हूं। इन मंत्रों के जाप से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको इन मंत्रों का फायदा लेना है। इन मंत्रों के प्रयोग से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुभ प्रभाव बढ़ाने व सुख प्रदान करने में यह मंत्र अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तभी अपने मंत्रों का पूर्ण प्रभाव देते हैं जब तक जातक स्वयं परिश्रमी हो। जो व्यक्ति स्वयं परिश्रम करता है और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना आराधना करता है, साधना करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र। यह मूल मंत्र है ओम क्रीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्रीं कृष्णाय नमः। यह भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र का जाप अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रिया व स्नान आदि के पश्चात कम से कम 108 बार करना चाहिए। और ये सारे जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इन मंत्रों को किसी अच्छे तिथि में, अच्छे योग में आरंभ करने का सबसे ज्यादा महत्व और विधान होता है। अच्छे समय में आपने आरंभ कर दिया तो फिर उसके बाद आप अपनी नियमित दिनचर्या में इसे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और रोज के जीवन में आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो जन्माष्टमी से बेहतर तिथि और योग नहीं हो सकता। तो आज से आप इन मंत्रों का प्रयोग करके, और अगर आप जीवन में ज्यादा लाभ लेना है तो रोज एक माला का आप क्रम रख सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या से जुड़े हुए जो भी मंत्र आपको ठीक लगे, उन मंत्रों का चयन कर लेना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने वाले मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं और कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सप्तदशाक्षर श्री कृष्ण महामंत्र। यह मंत्र है ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतामाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यह श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जबकि समय हवन का 10वां भाग जरूर कर लेना चाहिए, यानी जितना भी आपने मंत्र जाप किया उसका 10वां हिस्से से जो है आपको हवन कर लेना चाहिए। उसके उपरांत अभिषेक करके 10वां तर्पण तथा 10वां मार्जन करें। और इसका यही विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। जिस व्यक्ति को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे जीवन में हर प्रकार की उपलब्धि होती है, यानी जो भी आप चाहते हैं,
जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है गो वल्लभाय स्वाहा। इस 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी साधक करता है उसे जीवन में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब बारी है 8 अक्षरों वाले मंत्र को जानने की। ये 8 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र क्या है? यह है गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण का ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसके मन की जितनी भी अभिलाषाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। अब बारी है दशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र को जानने की। ये 10 अक्षरों वाला कृष्ण मंत्र क्या है? क्लीं ग्लौं क्लीं श्याम लांगाय नमः। यह दशाक्षर यानी 10 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। इसका जो भी साधक जप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन में आप जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको मिलती है। अब जानते हैं द्वादशाक्षर श्री कृष्ण महामंत्र यानी 12 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। यह भगवान श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर यानी 12 अक्षरों वाला मंत्र है। इस मंत्र को जो भी साधक जप करता है उसे हर प्रकार की समृद्धि अपने जीवन में प्राप्त होती है। कोई भी ऐसी समृद्धि या कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको अप्राप्त रह जाए। अब जानकारी करेंगे 22 अक्षरों वाले श्री कृष्ण महामंत्र की। यह मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हुं सौं। यह जो है यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हुं सौं। यह 22 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसे वागीश्वत्व की प्राप्ति होती है, यानी आपकी जो वाणी है वह सिद्ध हो जाती है। इससे आपकी वाणी में निखार आता है। जिन लोगों को बोलने में समस्या हो वह भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और खास तौर पर जो लोग अपनी वाणी की सिद्धि चाहते हैं, जो धार्मिक कार्य करते हैं, ज्योतिष से संबंधित कार्य करते हैं, वह अगर किसी को बोलते हैं इस मंत्र को जाप करने के बाद आप किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो उनको फायदा मिलता है। अब जानेंगे 23 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। यह 23 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, स्वतः ही वह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कुछ विशेष मंत्र थे। इन मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। और मैं नहीं समझ सकता कि जन्माष्टमी से बेहतर तिथि या योग इन मंत्रों को आरंभ करने के लिए या भगवान श्री कृष्ण की साधना के लिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिल सकती है। तो आज बिना समय नष्ट किए अविलंब इन मंत्रों का जाप और इन मंत्रों की साधना आरंभ कर देनी चाहिए। अब एक कॉलर सीतापुर से जुड़ गई हैं, सविता जुड़ गई हैं। सविता, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं आपके नियमित दर्शक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। जी धन्यवाद, बताइए। जी मेरा सवाल मेरे भाई के लिए है। जी उसकी ना तो उसकी कहीं सर्विस लग रही है, उसके विवाह में भी काफी विलम्ब हो रहा है। जिस काम में भी हाथ लगाता है सफल ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, आप मुझे उनका जन्म विवरण बता दीजिए। जी 7/12/85। जी समय बता और दिन है जी, और रात्रि है 12:15 जी समय, और दिन है सोमवार, स्थान है पीलीभीत पूरनपुर। जी जी बिल्कुल। देखिए इस व्यक्ति, इस जातक की जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है, और क्षमा करें, राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा और बृहस्पति का प्रत्यंतर। और इनकी जन्म पत्रिका में जो संयोग बन रहा है वो बहुत खराब है। केतु और मंगल का संयोग जो है वो तीसरे भाव में बन रहा है। तो ऐसे में निश्चित ही जीवन में संघर्ष, मेहनत और पराक्रम बहुत होगा। केतु जो है किसी भी व्यक्ति को संघर्ष कराता है, और खास तौर पर जब वो तीसरे भाव में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का कोई भी काम बहुत सहजता से, बहुत आसानी से नहीं होता। तो ऐसे में सबसे बेहतर होगा राहु, केतु और मंगल के संयोग को देखते हुए कि हनुमान जी की पूजा आराधना करें। उससे बेहतर मार्ग इनके लिए और कुछ नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, धीरज से काम करेंगे, इंतजार करें, भगवान की कृपा इनको जरूर मिलेगी। अपना प्रयास करते रहना चाहिए, बाकी सब प्रभु की इच्छा है। हनुमान जी की पूजा आराधना ज्यादा से ज्यादा करें तो इनका कल्याण जल्दी हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा।
ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे किन मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं आप। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। हम निरंतर कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साधना के कुछ खास मंत्रों की, जिन मंत्रों को किसी भी विशेष तिथि में जाप करके उसका लाभ लिया जा सकता है। कोई भी जातक, कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का अपनी आवश्यकता अनुसार जाप करके इन मंत्रों से अपनी साधना को पूरा करके अपने जो भी मनोरथ है उन्हें पूर्ण कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि किसी विशेष तिथि में ही किया जाना चाहिए। जब भी आपकी भक्ति की इच्छा करे, जब भी आपको साधना का मन करे, आप किसी भी स्थिति में इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो भी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये हर मंत्र किसी न किसी एक खास कामना से जुड़े हुए हैं, कामना की पूर्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके मनोरथों को पूर्ण करते हैं, आपकी मन्नतों को पूरा करते हैं। तो आप अपनी मनोरथ, अपनी कामना, अपनी आवश्यकता के अनुसार इन मंत्रों का चयन करके उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में जपे जाने वाले हैं ये मंत्र। तो आइए जानकारी करते हैं 28 अक्षरों वाला चमत्कारी कृष्ण मंत्र क्या है और इसके फायदे क्या हैं। यह मंत्र है ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह 28 अक्षरों वाला श्री कृष्ण महामंत्र कहा जाता है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसको अपने जीवन में समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अभिष्ट से तात्पर्य होता है जो भी आप पाना चाहते हैं, जो चीजें आप पा नहीं सकते, जो आपकी सामर्थ्य से दूर हो, आपकी सोच से परे हो, लेकिन आपने उसका सपना देख रखा है। तो अगर आप इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण आपकी वह कामना पूरी करते हैं और आपको वह सभी चीजें देते हैं जिनका कभी आपने सपना देखा था। आइए अब जानते हैं 29 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र क्या है और इसके क्या है लाभ। यह मंत्र है लीला दंड गोपीजन संसर्ग दंड बाल रूप मेघश्याम भगवान विष्णु स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर लेने से यह भगवान श्री कृष्ण का 29 अक्षरों वाला मंत्र है। इस श्री कृष्ण का मंत्र का जो भी जाप करता है 1 लाख कम से कम इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। और जाप के उपरांत जिस तरीके से मैंने बताया कि 10वें भाग का मंत्रों का हवन अवश्य करना होता है। जैसे अगर आपने 1 लाख जाप किया तो उसका दशांश यानी जो 10वां भाग होगा, 10,000 मंत्र होंगे, उससे हवन किया जाना चाहिए। हवन, तर्पण और मार्जन करने का नियम हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो इस मंत्र के साथ जब आप 1 लाख की साधना पूरी कर लें तो दशांश जो है घी, शक्कर तथा शहद में काले तिल और अक्षत मिला करके यानी चावल मिला करके आपको हवन कर लेना चाहिए। इससे स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी इस मंत्र से लक्ष्मीपति बन सकता है, उसका चमत्कार अपने जीवन में देख सकता है। तो अब बात करते हैं 32 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। इसके चमत्कार क्या है आइए जानते हैं। नंद पुत्राय श्यामलांगाय बाल वपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह भगवान श्री कृष्ण का 32 अक्षरों वाला मंत्र है। इस श्री कृष्ण के मंत्र का जो भी व्यक्ति साधक करता है, 1 लाख बार जाप करता है तथा पायस, दुग्ध व शक्कर से निर्मित खीर द्वारा दशांश होम करता है, यानी खीर बना करके 10वें भाग से अगर आप हवन करते हैं तो इस मंत्र से भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 33 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र को। यह मंत्र है ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्वेष विद्यामाशु प्रयक्ष में। यह 33 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। इस श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जाप करता है, जो व्यक्ति इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, उसे समस्त प्रकार की विद्याएं निसंदेह प्राप्त होती हैं। आप हर प्रकार की विद्या से, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप पूर्ण निष्ठा, विश्वास, शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। जाप के लिए तुलसी की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं।
और साधना काल में आपको ध्यान रखना चाहिए भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का जो प्रमुख स्वरूप है, जो परिधान है, वह पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति उनकी साधना करता है उस व्यक्ति को प्रयास ये करना चाहिए कि आप पीले वस्त्र धारण करें और उसके साथ साथ आसन का प्रयोग भी पीला होना चाहिए। साधना के दिनों में, साधना के काल में आपका व्यवहार बहुत सात्विक होना चाहिए। किसी को डांटना, किसी के ऊपर क्रोध करना, छल कपट के भाव मन में रखना, इससे आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। जितना आप सात्विक रह सकें, जितना आप शुद्ध मन से इस साधना को पूरा कर सकें, शुद्ध भाव के साथ आप इस साधना को पूरा करें, आपको फायदा मिलेगा। जब आप इस साधना को कर रहे हो तो आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि किसी भी वैदिक साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अरुण है नैनीताल से। अरुण जी पूछिए अपना सवाल। जी हेलो जी पूछिए अरुण जी, सुन रहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 31 दिसंबर 1990 जी, और दोपहर 1 बजे का समय है और दिन है सोमवार। जी, दिन है सोमवार। जी जी, आगे बताइए। मैंने सर 1 साल पहले ग्रेजुएशन कर ली थी बीकॉम से, और मैं सर आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल कोचिंग भी की, लेकिन 3 बार असफल फेल हो गया, तो सफल नहीं हो पाया। तो मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली में भयंकर पितृदोष है, और पितृदोष के बारे में कमोबेश हम लोग हर दिन चर्चा करते हैं। और यूं कहा जाए कि आज के समय में एक बहुत बड़ा तबका सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में संघर्ष कर रहा है, संघर्ष की स्थिति में है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा जो अपना एक अनुभव है, इतने लोगों की कुंडली हम लोग रोज देखते हैं, या तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, बहुत बड़ा समुदाय पितृदोष से ग्रसित होता है, या फिर उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु केतु की दशा अंतर्दशा चल रही होती है, जिसके चलते उनको असफलता और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित ही वही लक्षण आपकी भी कुंडली में है। इसमें लाभ की स्थिति तो कहीं से नहीं दिखाई देती है। परिस्थितियां आपकी कुंडली में, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो दशा अंतर्दशा की बात करें तो वो बहुत शुभ है। कोई भी अगर ज्योतिषी देखेगा तो कहेगा इस समय में आपको सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि पितृदोष बहुत गंभीर रूप से बना हुआ है। तो ऐसे में पितृदोष का निदान किया जाना चाहिए, और पितृदोष का निदान त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से ही सबसे प्रभावशाली तरीके से हो सकता है। इसके अलावा आप अगर सेना में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के कोई रास्ता निकल पाएगा। तो चलिए, आपके सितारे में फिलहाल के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो, या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131, या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।